Hello everyone, I am Kajal Nagrare. You're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. If you are new to this YouTube channel, do like, share and subscribe and comment on my YouTube channel. मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहिए बिकॉज इन दिस मैनर आई विल कंप्लीट योर होल सिलेबस ऑफ 10th class, the 9th and 8th also, including your syllabus, including your textbook and grammar also. सो इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए. इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन यू द लिंक ऑफ द all videos of the class 10. So let's start. Today we are going to learn on wings of courage. Okay, on wings of courage. Before starting the lesson, I must tell you that this lesson is an informative lesson. In this lesson we are not going to learn any story. एक informative lesson है. And many hard words are also used here. काफ़ी hard words भी इसमें यूज हुए. But if we see as per the view of board exams, तो board के लिए this lesson is very important. So be careful line by line. I'll explain you in Hindi. Let's start. Air Force Marshal Arjan Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. See, यहाँ पे दिया है एयरफोर्स मार्शल. ओके, एयरफोर्स मार्शल. मार्शल इज़ नथिंग बट द एक हाईएस्ट रैंक होती है, एंड ऑफिसर ऑफ हाईएस्ट रैंक इन द आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री. यानी कि कंट्री की जितने भी आर्म फोर्सेस है, इन दैट ऑल कंट्रीज दोज ऑफिसर्स हु आर सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक दैट आर कॉल्ड एज द मार्शल. तो ये जो है अरजान सिंह नाम के जो एयरफोर्स मार्शल है, सी इट इज़ गिवन एयर एयरफोर्स, इट मीन्स ऑब्वियसली ही इज़ वर्किंग विद द एयरफोर्स. एंड आइकन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री. आइकन मीन्स वी कैन से आइडल और रिप्रेजेंटेटिव. इंडिया की जो मिलिट्री हिस्ट्री उसके वो रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं. विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वार हीरो. और उनको हमेशा वार हीरो यानी कि युद्ध के टाइम में भी उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होंगे, तो इसलिए उनको वार हीरो के नाम से जाना जाता है. हु हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग IAF. IAF मीन्स इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वार. देखो, इंडो मीन्स इंडिया एंड पाक मीन्स पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान में 1965 में जब वार हुआ था, तो उस वार के दौरान ही हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग. लीड करना यानी कि उन्होंने लीड किया है, गाइड किया है इंडियन एयरफोर्स को. कब? 1965 में, जो इंडिया और पाक के बीच में वार हुआ था, तब सक्सेसफुली इन्होंने उसको लीड किया है. The only officer to attain the highest post of Marshal, the Air Force equivalent to the Army's 5-star Field Marshal. The only officer to attain the highest post of Marshal. He is the only officer. Attain means achieve करना. वो अकेले ही ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने हाईएस्ट पोस्ट, जो मार्शल का हाईएस्ट पोस्ट था, वो अचीव किया था. The Air Force equivalent to the Army's 5-star Field Marshal. आर्मी में जो 5 स्टार वाले मार्शल होते हैं, आर्मी में 5 स्टार वाले जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी पोस्ट और ये जो एयरफोर्स मार्शल पोस्ट है, दिस बोथ पोस्ट आर दी इक्वल पोस्ट दिया है, इक्विवेलेंट दिया है. यानी कि एयरफोर्स मार्शल ये जो पोस्ट है ये, और आर्मी में जिन ऑफिसर्स को 5 स्टार्स होते हैं ये पोस्ट, वो दोनों सेम है. सिंह वॉज ए फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट. सिंह जो थे वो फियरलेस मीन्स नीडर पायलट थे एंड एक्सेप्शनल पायलट थे, यानी कि बाकी से अलग थे. ही वॉज द अनकॉमन और वी कैन से आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पायलट थे. हु हैड फ्लोन मोर दैन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. और उनने 60 से भी अधिक अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं. He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the 4th biggest in the world. See, now his contribution towards IAF is given here. That is, he played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally. It means powerful and effective. हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसको पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए पूरे ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में उसको पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मार्शल अरजान सिंह ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. एंड द 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. और देखिए, इंडियन एयरफोर्स को पूरे वर्ल्ड की चौथी बिगेस्ट एयरफोर्स बनाने में भी उनका बहुत ही योगदान है. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मोन्यूमेंटल टू द लिस्ट. Now see, this sentence is given here in double inverted comma, and this double inverted comma end with this word force marshal. So these are the words uttered by someone. Former Vice Chief of IAF Kapil Kak said,
फॉर्मर मीन्स जो पहले रह चुके हैं, वाइस चीफ यानी चीफ मीन्स होता है मेन पर्सन और वाइस यानी कि सेकंड इन कमांड। तो पहले जो वाइस चीफ रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नाम है कपिल काक। तो उन्होंने ये वर्ड्स कहे, वो कहते हैं हीज कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि अर्जन सिंह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द इंडियन एयरफोर्स इज़ मोन्यूमेंटल टू द लिस्ट। मोन्यूमेंटल मीन्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और इनोरमस, यानी कि अर्जन सिंह ने जो एयरफोर्स के लिए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो कैसा है, बहुत ही इनोरमस है। The IAF grew with him. See, in this sentence he have given the बिग मीनिंग कि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्हीं के साथ बढ़ी हुई है, यानी कि हम ऐसा कह सकते कि अर्जन सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के साथ काफ़ी समय तक काम किया है। He was the epitome of military leadership in classical sense and it is therefore not surprising that he was honored. See, this sentence is very big, so मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ। He was the epitome of military leadership in classical sense. Classical sense means in pure sense. He is the एग्जाम्पल, अ परफेक्ट एग्जाम्पल मीनिंग दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि अगर मिलिट्री लीडरशिप में, लीडरशिप कैसे की जाती है मिलिट्री में, अगर इसका अगर प्योर एग्जाम्पल देना है, सो अर्जन सिंह इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। It is therefore not surprising that he was awarded with the rank of Air Force Marshal. So इसीलिए ये बिल्कुल भी सरप्राइज वाली बात नहीं है कि उनको एयरफोर्स में एयरफोर्स मार्शल का पोस्ट मिला है, यानी कि ऑलरेडी उनमें लीडरशिप की क्वालिटी है कि हम उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्रेट एग्जाम्पल के तौर पे हम उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसीलिए इस बात पे कोई भी शक नहीं है, सरप्राइज नहीं है कि उनको एयरफोर्स मार्शल का इतना हाईएस्ट रैंक का पोस्ट मिला है। सिंह वॉज ऑनर विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे 2002। 2002 में रिपब्लिक डे पे यानी कि 26 जनवरी 2002 में उनको क्या हुआ था, ऑनर मिला था। किस पद से, एयरफोर्स मार्शल से उनको नवाजा गया था, यानी कि 26 जनवरी 2002 में उनको ये एयरफोर्स मार्शल पोस्ट मिली थी। सैम हरमुज़जी फरमजी, जमशेदजी मानेकशॉ एंड के एम करिप्पा वेयर द यहाँ से सी दिस नेम इज़ वेरी डिफिकल्ट। सैम हरमुज़जी फ्रमजी, जमशेदजी मानेकशॉ एंड के.एम. करिप्पा वर द ओनली 2 आर्मी जनरल्स ऑनर विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। और देखिए फील्ड मार्शल का जो रैंक मिला है तो वो सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है, एक तो मानेकशॉ एंड करिप्पा को, दोनों को ही मिला है। उसी सेम डे पे मिला है 26 जनवरी 2002 पे 3 लोगों को वहाँ पे, एक तो अर्जन सिंह को, देन ये जमशेदजी मानेकशॉ एंड के.एम. करिप्पा, तीनों को मिला है। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about the air power and applied it in wide spectrum of area. See, यहाँ पे दिया है known as a man of few words, यानी कि हम बहुत ही कम शब्द में ऐसा बोल सकते हैं। Singh was not only a fearless pilot, वो ना ही सिर्फ fearless pilot थे, यानी कि नीडर पायलट ही नहीं थे सिर्फ वो, but also had profound knowledge. Profound means क्या होता है, वाइज और नॉलेजेबल पर्सन। तो यहाँ पे उनको दिया है अबाउट एयर पावर, एयर की जो पावर होती है यानी कि विंड में या हवा में जो पावर होती है उसका डीप नॉलेज उनको था। एंड अप्लाइड इट इन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरिया, स्पेक्ट्रम मीन्स अ वाइड रेंज। तो उन्होंने अपना ये जो नॉलेज है एयर पावर का जो नॉलेज है वो उन्होंने अप्लाई किया था कहाँ पे, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, यानी जिस एरिया में वो वर्क कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे उन्होंने अपना नॉलेज यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। Singh had assiduously led the Indian Air Force during the 1965 war. The meaning of assiduously is given here, working hard and showing careful attention to details. तो इन्होंने 1965 में अगेंस्ट इंडिया जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उसमें उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था और केयरफुल छोटी छोटी बातों पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया था, अटेंशन दिया था। एंड डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स, और डिनाइड यानी कि वी कैन से टर्न डाउन और रेफ्यूज़, उन्होंने पाकिस्तान को इसमें जीतने ही नहीं दिया। दो इट वॉज बेटर इक्विप्ड विथ अमेरिकन सपोर्ट, और ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उनको अमेरिका का सपोर्ट था। इक्विप्ड यानी कि प्रोवाइडेड, यानी कि अमेरिकन इक्विपमेंट जो थे तो अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे, लेकिन फिर भी अर्जन सिंह ने इतना ग्रेट वर्क किया उन दिनों उस वार में कि वो जीत नहीं पाए। His most outstanding contribution was during that war, said काक। काक यानी कि हमने पहले ही देखा है यहाँ पे
सी वाइस चीफ ऑफ IAF, ये एयरफोर्स के वाइस चीफ है कपिल काक, तो उन्होंने पहले भी इनका एडमिरेशन किया है अर्जन सिंह का, और फिर से वो एडमायर करते हैं। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वाज ड्यूरिंग दैट वार, यानी कि वो बोलते कि इस वार में 1965 के वार में उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। Commending his role in the war, Y.B. Chavan, the defense minister, had written. Commending his role means officially praising, यानी कि एडमायर करना, यानी कि ऑफिशियली उनकी प्रशंसा की जा रही थी। कौन कर रहा था? Y.B. चौहान। और ये Y.B. चौहान कौन है? डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि सुरक्षा मंत्री है वो। रोल इन द वार 1965 के वार के लिए ये पूरा एडमिरेशन वहाँ पे हो रहा है। और वे Y.B. चौहान क्या बोलते हैं? एयर मार्शल अर्जन सिंह इज द ज्वेल ऑफ अ पर्सन। ज्वेल मीन्स प्रीशियस स्टोन, यानी कि अर्जन सिंह जो है वो बहुत ही हमारे लिए प्रीशियस है। क्वाइट इफिशियंट, इफिशियंट मीन्स वर्किंग इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्पिटेंट वे, तो वो बहुत ही इफिशियंटली वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करते हैं। एंड फर्म, फर्म मीन्स डिटरमाइन और स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग है। ये कौन कह रहा है? सब कुछ Y.B. चौहान कर रहे हैं। अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। अनएक्साइटेबल मीन्स नॉट इजीली एक्साइटेड, जो कि ज़्यादा इजीली एक्साइटेड नहीं होते, बट वो अच्छी से, उनके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप है। अभी देखिए यहाँ तक उनका एडमिरेशन हुआ है 1965 को, जो वॉर हुआ था उसके लिए। अब यहाँ से 1944। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अरकान कैंपेन। देखिए अरकान कैंपेन, कैंपेन मीन्स क्या होता है? एन ओरिजिनल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल, यानी कि ऑर्गेनाइज कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव गोल, यानी कि अरकान नाम का जो जगह है, तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ गोल, जापानीज लोगों ने कुछ गोल अचीव करने के लिए युद्ध छोड़ दिया था। तो वहाँ पे ये जो मार्शल है इन्होंने क्या किया था? स्क्वाड्रन, मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज। तो इन्होंने, स्क्वाड्रन मीन्स क्या होता है? an operational unit in an air force. Okay, squadron means an operational unit in an air force consisting of 2 or more flights of aircraft, यानी कि ऐसा यूनिट, ऐसा ऑपरेशनल यूनिट जिनके अंदर 2 और मोर, 2 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरफोर्स के 2 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, और वो किसी ऑपरेशन पर निकले होते हैं, उसको ही बोलते हैं स्क्वाड्रन। तो यहाँ पे दिया मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज। जापान के साथ जब युद्ध हुआ था अरकान कैंपेन में, तो वहाँ पे भी इन्होंने अर्जन सिंह ने काफ़ी अच्छे से एयरफोर्स को लीड किया था। फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूसियल इम्फाल। क्रूसियल मीन्स क्रिटिकल इम्फाल, यानी कि इम्फाल का जो कैंपेन है उन लोगों के साथ जब फाइट हुआ था वो क्रूसियल है। क्रूसियल यानी कि बहुत ही हार्ड, जिसको युद्ध बोलेंगे, तो उस युद्ध में भी इन्होंने क्या किया था? एयरफोर्स को गाइड किया था। एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ एलाइड फोर्सेज टू यंगून, और असिस्टर, बाद में उन्होंने असिस्ट किया, असिस्ट करना, हेल्प किया। द एडवांटेज ऑफ एलाइड फोर्स ऑफ यंगून। एलाइड यानी कि वी कैन से एसोसिएटेड विथ और ज्वाइंड बाय, तो जो अलाइड फोर्सेस ऑफ यंगून, यंगून फॉर्मरली रंगून, पहले उसको रंगून कहा जाता था, अभी यंगून कहा जाता था। तो यंगून के जो अलाइड फोर्सेस है, यानी कि यंगून से जो एसोसिएटेड थे या उस कंट्री से ज्वाइंट जो फोर्सेस थे, तो उनको हेल्प करना फिर इन्होंने अर्जन सिंह ने शुरू कर दिया। देखिए जापानीज़ के साथ जब युद्ध हुआ तब भी इन्होंने ही एयरफोर्स को लीड किया, देन इम्फाल के साथ हुआ तब भी किया, और यंगून के साथ जो हुआ है युद्ध, यंगून के साथ युद्ध नहीं हुआ है, तो उनको सिर्फ हेल्प करना इन्होंने शुरू कर दिया है। In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. Now see, in recognition of his feat, फिट मीन्स क्या होता है? अचीवमेंट, एंड रिकग्नाइजेशन मीन्स आइडेंटिफिकेशन। तो उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया था, जो कुछ भी उन्होंने अब तक का वर्क किया था, उसके लिए उनको क्या मिला था? ही वॉज अवार्डेड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, DFC, इस नाम का अवार्ड उनको मिला है। DFC मीन्स डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस नाम का अवार्ड उनको मिला है ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम एलाइड कमांडर। ये अवार्ड, DFC अवार्ड उनको किसने दिया है? सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एशिया के जो सुप्रीम एलाइड कमांडर है उन्होंने DFC नाम का अवार्ड अर्जन सिंह को दिया। और क्या है? द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, और ये DFC अवार्ड मिलने वाले ये पहले ही इंडियन पायलट थे। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स। सिंह वॉज सिलेक्टेड, और इनका सिलेक्शन भी हुआ था किस बात के लिए?
एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि एक कोर्स का नाम है एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स। इस कोर्स के लिए उनका सिलेक्शन हुआ और ये कोर्स कहाँ पे हो रहा था? रॉयल एयरफोर्स क्रैनवेल। क्रैनवेल नाम की जो जगह है वहाँ पे रॉयल एयरफोर्स नाम की RAF नाम की जो मे बी कोई इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे एम्पायर पायलट ट्रेनिंग के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था 1938 में। व्हेन ही वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 साल के ही थे तभी उनका सिलेक्शन हो गया था। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969 और 1969 में वो रिटायर हुए थे। यानी कि यू कैन इमेजिन कि 1938 में जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया है और 1969 में जब वो रिटायर हुए। सो यू कैन कैलकुलेट दैट फॉर हाउ मच ईयर्स ही हैव वर्कड विद द इंडियन एयरफोर्स। सिंह वॉज बॉर्न ऑन April 15, 1919 इन लयलपुर, नाउ फैज़लाबाद, पाकिस्तान। उनका जो जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1919 में हुआ है लयलपुर में, और लयलपुर अभी कहाँ है? नाउ फैज़लाबाद, पाकिस्तान। उनका जो बर्थ प्लेस वो अभी पाकिस्तान में। देखो 1919 में जो पाकिस्तान था वो नहीं था, वो हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, तो तब ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया में हुआ करता था, तब इसीलिए उनका जन्म हुआ उधर। लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस वो अभी पाकिस्तान में। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मॉन्टेगोमेरी, नाउ सहीवाल, पाकिस्तान। और उनका एजुकेशन भी जहाँ पे हुआ है मॉन्टेगोमेरी, तो वहाँ भी मॉन्टगोमेरी, तो वो भी अभी सहीवाल में ही है, यानी कि पाकिस्तान में ही है। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापीती बाईप्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन। हिज फर्स्ट असाइनमेंट मीन्स उनको जो पहला ड्यूटी दिया गया था, जो जॉब दिया गया था, ऑन बीइंग कमीशन मीन्स क्या होता है? टास्क या मिशन। उनका सबसे पहला मिशन पे जो उनको ड्यूटी मिली थी वो कहाँ पे मिली थी? वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापीती। वेस्टलैंड वापीती नाम के जो बाईप्लेन्स होते हैं, बाईप्लेन्स मीन्स क्या होता है? बाईप्लेन्स मीन्स एन अर्ली टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। ओके, जो पुराने ज़माने के जो एयरक्राफ्ट थे उनको बाईप्लेन्स बोला जाता है। यहाँ पे दिया है देखो, ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स ऑन अबव द अदर, यानी कि एक पुराने ज़माने के एयरक्राफ्ट है, उनको बाईप्लेन्स बोलते हैं। तो वो चलाने की, उसका नाम है वेस्टलैंड वापीती, वो चलाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर यानी कि मैंने कहा था बाउंड्री, एंड प्रोविंस मीन्स होता है रीजन, यानी कि इनको ड्यूटी कहाँ पे लगी थी? बाउंड्री के रीजन में, जो कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न जो बाउंड्री है हमारी इंडिया की, तो उस रीजन में इनको ड्यूटी लगी थी और वहाँ पे भी उनको वेस्टलैंड वापीती नाम का बाईप्लेन चलाने की ड्यूटी लगी थी। एज ए मेंबर जो ट्रूप था, उनका ट्रूप नंबर 1 RIF स्क्वाड्रन में उनको नंबर 1 का जो RIF स्क्वाड्रन नाम का ट्रूप था, तो उस ट्रूप के मेंबर बन के उनको ये ड्यूटी लगी थी। After a brief stint means a short period of work. After a brief stint with the newly formed number 2 RIF squadron where the marshal flew against the tribal forces. बाद में थोड़े ही दिन काम करने के बाद उनको क्या किया गया? नंबर 2 RIF स्क्वाड्रन में शिफ्ट किया गया। पहले नंबर 1 RIF में थे, अभी नंबर 2 RIF में गए। वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस, अभी इनको मार्शल को क्या काम लग गया? ट्राइबल फोर्सेस के अगेंस्ट काम करने का काम लग गया। ही लैटर मूव्ड बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन, फिर से उनको नंबर 1 में डाला। देखिए, पहले नंबर 1, देन नंबर 2, देन फिर से नंबर 1 में। पहले जो नंबर 1 में गए थे तो उनको वेस्टलैंड वापीती बाईप्लेन चलाने का काम लगा था, वो भी कहाँ पे? जो इंडिया की नॉर्थ वेस्ट हमारी बाउंड्री है वहाँ पे। बाद में नंबर 2 में उनको ट्राइबल फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए कहा गया। फिर से जब वो नंबर 1 में आए तो उनको क्या गया? एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन नाम का जो एयरक्राफ्ट है वो चलाने की जिम्मेदारी उनको देगी जब वो फिर से नंबर 1 में आए। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944, और बाद में उनको रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर मिला है, वो भी 1940। वो पहले वो स्क्वाड्रन में मेंबर का काम करते थे, अभी उसी स्क्वाड्रन के वो लीडर बन गए कब? 1944 में प्रमोशन हुआ उनका। फॉर दिस रोल इन सक्सेसफुल leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross in 1944। 1944 में देखिए यहाँ पे DFC अवार्ड दिया है, वही अवार्ड इनको कब मिला है? 1944 में। किस बात के लिए? फॉर ही सक्सेसफुल लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट। कॉम्बैट मीन्स क्या होता है? कॉम्बैट
कॉम्बैट मीन्स होता है जो फाइटिंग होती है या बैटल होता है उसको बोलते हैं कॉम्बैट। तो वो जब वहाँ पे जब फाइटिंग हुई थी तो उस फाइटिंग में जो उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था तो उसके लिए उनको ये DVFC अवार्ड मिला था। डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है? डिस्टिंग्विश होता है सक्सेसफुल या फेमस या स्प्लेंडिड। तो ये सक्सेसफुल अवार्ड उनको मिला था कभी 1944। ये जो यहाँ पे DFC अवार्ड मेंशन किया वो 1944 में मिला है उनको। On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 IF aircraft over the Red Fort in Delhi। देखो यहाँ पे क्या है, on August 15, 1947, इट्स मीन्स हमारा इंडिपेंडेंस डे। जब 1947 में जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था, ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग, उनको एक ऑनर मिला किस बात का? लीडिंग अ फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट यानी कि यहाँ पे दिया है अ सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे को जो प्रदर्शन किया जाता है एयरफोर्स का, तो उसमें जो फ्लाइट्स उड़ाए जाते हैं, जो एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, तो उनमें इनका भी प्रेजेंटेशन था। 100 IF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट दिल्ली। रेड फोर्ट दिल्ली के ऊपर 100 एयरक्राफ्ट उड़ाए जाने वाले थे तब अगस्त 15, 1947 में। तो उनको सबसे लीड करने का काम, सबसे आगे रहने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी 1947 में अर्जन सिंह को ही मिली थी। After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK. देन फिर से उनको प्रमोशन मिला है। देखो आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, अभी उनको विंग कमांडर का प्रमोशन मिला है। ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज, वो वहाँ पे प्रमोशन मिलने के बाद में, विंग कमांडर बनने के बाद में उन्होंने क्या किया? UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में रॉयल स्टाफ कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमेंडेड अम्बाला in the rank of group captain। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया जैसे स्वतंत्र हो गया तो उनको क्या हुआ? ही कमांडेड अम्बाला, उनको अम्बाला में उनको शिफ्टिंग मिली इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। अभी उनका और प्रमोशन हो गया, ग्रुप कैप्टन बन गए अभी वो अम्बाला में। इन 1949 ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर। इन 1949 में उनको एयर कमांडर नाम का, सॉरी कमोडर नाम का रैंक मिल गया, यानी कि फिर से प्रमोशन। यू कैन सी उनको काफ़ी बार प्रमोशन मिल चुका है। टूक ओवर एज ए एयर ऑफिसर कमांडिंग, और उनको AOC का, देखो AOC का जो पोस्ट होता है वो उनको मिला है, AOC का पोस्ट। यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग फॉर्म भी दिया है AOC का, दैट इज़ द एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। ऑपरेशनल यानी कि आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा, ऑपरेशंस वगैरह दिखाते हैं, यानी कि उनके कुछ मिशंस होते हैं, तो उस पोस्ट पे उनको ये किया गया, प्रमोट किया गया। विच लेटर कम टू बी नोन एज अ वेस्टर्न एयर कमांड, और ऑपरेशनल कमांड, सॉरी एयरफोर्स कमांडिंग के पोस्ट पे उनको चुना गया और बाद में इसी पोस्ट को वेस्टर्न एयर कमांड के नाम से जाने जाने लगे। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज AOC। देखो Singh had a distinction. The meaning of distinction is importance, or we can say prominence. Singh has importance, having the longest tenure. Tenure means the holding of an office, यानी कि इनके अंडर ऑफिस आ गया। Singh had the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base। ऑपरेशनल बेस पे AOC का जो, यानी कि एयर ऑफिस कमांडिंग का जो ऑफिस है, तो उसके टेन्योर वो बन गए थे। टेन्योर यानी कि उस ऑफिस का पूरा पोजीशन इनके हाथ में आ गया था। द लॉन्गेस्ट यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए उनको AOC का जो ऑफिस है वो संभालने को मिला था। इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952, पहले उन्होंने 1949 से लेके 1952 तक का जो पीरियड है उतने पीरियड के लिए उन्होंने ये ऑफिस संभाला है, AOC का ऑफिस संभाला है। एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961, बाद में फिर से 1957 से लेके 61 तक इन्होंने ऑफिस संभाला है, काफ़ी लंबे समय के लिए संभाला है। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC इन सी ऑफ इन ऑपरेशनल कमांड। देखिए AOC इन सी, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पहले दिया है। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल। वाइस मार्शल यानी कि क्या होगा? सेकंड इन कमांड, 2 नंबर पे थे वो। इनका प्रमोशन होगा एयर वाइस मार्शल की पोस्ट पे। ही वॉज अपॉइंटेड, उसके बाद में
एयर वाइस मार्शल की पोस्ट के बाद उनको कौन सी पोस्ट मिली है? अपॉइंटेड एज द AOC इन सी, यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। चीफ यानी कि अभी वो सबसे हेड बन गए इन ऑपरेशनल कमांड। ऑपरेशनल कमांड में अभी वो सबसे हेड, सबसे हाईएस्ट रैंक पे वो चुने गए हैं, सबसे हाईएस्ट रैंक पे उनका प्रमोशन हुआ है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962, देखिए जो ईयर है वो सब आगे पीछे दिया इस लेसन में। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वॉर ही वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। सी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वॉर, 1962 में जो वार हुआ था उसके एंड के समय क्या होता है? ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ। डेप्यूटी मीन्स क्या होता है? 2 नंबर पे। तो अभी इनका डेप्यूटी चीफ के लिए डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इस पोस्ट पे उनका 1962 के एंड में सिलेक्शन हुआ है। एंड ही बिकम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। 1963 में वाइस चीफ, देखो 1962 में डेप्यूटी चीफ थे, 1963 में वाइस चीफ बन गए। He was the overall commander of the Joint Air Training Exercise Shiksha held between IAF, RAF means Royal Air Force and RAAF Royal Australian Air Force। देखिए he was the overall commander, बाद में उनको कमांडर बना दिया गया। किस बात के लिए? द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि शिक्षा नाम की एक जॉइंट, यानी कि 2 लोगों ने मिलके एक शिक्षा ट्रेनिंग अनाउंस की थी। वो 2 लोग कौन थे? IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, RAF यानी कि रॉयल एयरफोर्स, और RAAF यानी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। RAF, IAF एंड RAAF इन तीनों ने मिलके शिक्षा नाम की एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू की थी। तो ये शिक्षा नाम की जो एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू की है, तो उसका कमांडर जो है इनको अरजान सिंह को बनाया गया था। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjan Singh took over reins of IAF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. On August 1, 1964, 1 अगस्त 1964 में क्या हुआ? In the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjan Singh took over control of IAF. 1 अगस्त 1964 में एज अ एयर मार्शल उन्होंने क्या किया? IAF पे पूरा कंट्रोल कर लिया, यानी कि अभी वो IAF के सबसे हेड बन गए। एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग मीन्स रिनोवेट होना या रिमेक करना किसी का, तो यानी कि डेवलप कर रहे थे वो IAF को, उन दिनों डेवलप कर रहे थे। एंड वॉज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंज, गियरिंग अप यानी गेटिंग रेडी, यानी कि IAF जो है इंडियन एयरफोर्स है, उन दिनों 1964 के दिनों जब अरजान सिंह ने पूरा कंट्रोल लिया था IAF का, उन दिनों इंडियन एयरफोर्स जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो रही थी, उसका रिनोवेशन चल रहा था। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल ही CAS रैंक। सिंह जो है वो पहले ही ऐसे एयर चीफ है जिन्होंने अपनी फ्लाइंग करेंसी यानी कि अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यानी कि सिंह ऐसे पहले ही एयर चीफ है जिन्होंने अपनी स्किल्स जो है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको अप टू डेट रखा टिल हिज CAS रैंक। CAS रैंक मीन्स क्या होता है? यहाँ पे दिया है जो कमांडर बने, सॉरी CAS रैंक मीन्स यहाँ पे दिया है आपको, देखो एयरफोर्स अरजान सिंह टुक ओवर द IAF। तो एज अ एयर मार्शल की जो पोस्ट यानी कि सबसे हेड थे वो, तो एज अ CAF का यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। देखो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ मीन्स सबसे हेड। एयर स्टाफ की जब वो सबसे हेड बने 1964 में, तब तक यानी कि सबसे छोटी पोस्ट से उन्होंने ज्वाइन किया था, तो तब से लेके अब तक CAF बनने तक वो ऐसे पहले ही चीफ एयरफोर्स मार्शल थे कि जिन्होंने अपनी जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है वो कंटिन्यू रखा। Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gnat and Vampires, he has also flown the transport aircraft like Super Constellation। देखिए यहाँ पे दिया है हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। उन्होंने पहले भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने 60 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड ईरा मीन्स क्या होता है? अ लॉन्ग वी कैन से
अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है लॉन्ग टाइम पीरियड उसको बोलेंगे। एंड बाय प्लेन्स यानी कि पहले कहा था एक पुराने ज़माने के प्लेन्स जो है। इंडियन वर्ल्ड वार जो हुआ था, सॉरी प्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था, तो उन दिनों में इन्होंने जो बाय प्लेन्स उड़ाए थे तब तक से लेके कंटेम्प्रेरी यानी कि आज के ज़माने में ऑफ प्रेजेंट टाइम, आज के ज़माने में जो एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे नाम दिया है जीनेट एंड वैम्पायर, जो बायप्लेन से लेके जीनेट तक, तो उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के 60 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। ही हैज़ ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक सुपर कंस्टलेशन। सुपर कंस्टलेशन नाम के जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज़ होते वो भी उन्होंने चलाए हैं। देखिए उन्होंने काफ़ी अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट चलाए हैं। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armed thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill। देखिए 1965 में क्या हुआ है, पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम नाम का ऑपरेशन शुरू किया है, कोई मिशन शुरू किया पाकिस्तान 1965 में, विथ एन आर्म थर्स्ट टारगेटेड, टारगेटेड यानी कि सिलेक्टेड, एंड थर्स्ट यानी कि फोर्स और वी कैन से प्रेशर। तो उन्होंने एक फोर्स को सिलेक्ट किया था या टारगेट करना चाहते थे एट द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर। अखनूर नाम की जो सिटी है, वाइटल यानी कि इसेंशियल इंपॉर्टेंट, जो अखनूर नाम की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, वहाँ उस सिटी को पाकिस्तान ने क्या किया था, टारगेट किया था। अभी वो सिटी को मे भी वहाँ पे कुछ डैमेज करने वाले थे, वहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन करने वाले थे, तो उन्होंने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम था ग्रैंड स्लैम। तो उस दौरान क्या होता, सिंह लेड आईएएफ थ्रू द वार विथ करेज, और उस वार में भी जो ग्रैंड स्लैम नाम का जो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन रचा था हमारे अखनूर सिटी के अगेंस्ट, तो उस समय भी जो अरजान सिंह है उन्होंने बहुत ही करेजियसली विद डिटर्मिनेशन यानी स्ट्रांगफुली, पावरफुली एंड प्रोफेशनल स्किल्स के साथ उसको डिफेंड किया। ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री, ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री, यानी कि उन्होंने हमेशा इंडियन एयरफोर्स को क्या किया है, जीत हासिल करके दी है। डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर, डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, इम्पोज यानी कि टेक एडवांटेज ऑफ, उन्होंने एडवांटेज लिया किसका, ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। कॉम्बैट यानी कि फाइटिंग, एयरफोर्स में इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटिंग की जो पावर है उसका पूरी तरीके से उन्होंने एडवांटेज लिया। किस बात के लिए, दूसरी कंट्रीज़ को हराने के लिए। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बाद में भी उन्होंने एडवांटेज लिया। सिंह वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण फॉर हीज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वार। एस्ट्यूट मीन्स शार्प एंड इंटेलिजेंट। उन्होंने जो कुछ भी आईएएफ को गाइड किया है उसके लिए उनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। सब्सिक्वेंटली मीन्स लैटर, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एयर फोर्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वार, द रैंक ऑफ CAS वॉज अपग्रेडेड एंड अर्जन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑन द इंडियन एयरफोर्स। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, पद्म विभूषण मिलने के बाद में, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फोर्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वार, तो अब तक के जितने भी वार हुए थे तो उसमें उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसको ध्यान में रखते हुए उनको कौन सी पोस्ट दी गई, CAS का मीनिंग यहाँ पे दिया है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी कि एयर स्टाफ का सबसे हेड, ये वाली पोस्ट उनको दे दी गई है। और वो बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और वो पहले ही इंडिया के एयर चीफ मार्शल बन गए। He remained a flyer to the end of his tenure in the IAF। टेन्योर मीन्स मैंने पहले ही कहा था होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस, यानी कि जब तक उनके अंडर IAF था तब तक वो फ्लायर बन के ही काम करते रहे। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसेस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन। फॉरवर्ड बेसिस मीन्स अ सिक्योर्ड फॉरवर्ड ऑपरेशन मिलिट्री पोजीशंस। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस यानी कि उनके जहाँ पे मिलिट्री पोजीशंस थे जहाँ पे, तो वहाँ पे विजिट करना, यूनिट्स को विजिट करना, फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रंस के साथ फ्लाई करना, ये सब काम वो करने लगे। यानी कि इतनी बड़ी CAF की जो उनको पोस्ट मिली, इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद ये सब काम वो करते थे। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969, बाद में 1969 में वो रिटायर हो गए। देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड, देयर अपॉन मीन्स इमीडिएटली,
और वी कैन से इन शॉर्ट टाइम। अब उन्होंने जैसे ही यहाँ से रिटायरमेंट ले लिया इंडियन एयरफोर्स से, उससे बाद में क्या हुआ, एक्सेप्टिंग द एम्बेसडरशिप टू द स्विट्ज़रलैंड, वो स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडरशिप उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एम्बेसडर मीन्स डिप्लोमेट और वी कैन से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव टू अ फॉरेन कंट्री। तो स्विट्ज़रलैंड के जो फॉरेन कंट्री के लिए वो एम्बेसडर बन गए। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990। दिसंबर 89 से लेकर दिसंबर 1999 तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रहे। लेफ्टिनेंट यानी कि डेप्यूटी, सेकेंड इन कमांड, 2 नंबर के वो गवर्नर बन के रह गए दिल्ली में। हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द personnel of armed forces through this year, the government conferred the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002। देखिए बहुत बड़ा है। Having been a source of inspiration, अर्जन सिंह जी का ये फोटो आप यहाँ देख रहे हैं, तो वो क्या है, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। टू ऑल द पर्सनल एंड आर्म फोर्सेस, पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस यानी कि जितनी भी आर्म फोर्सेस है, चाहे फिर आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन सभी के लिए क्या थे, इंस्पिरेशन थे। द गवर्नमेंट कॉन्फर्ड द रैंक ऑफ द मार्शल, कॉन्फर्ड यानी कि बिस्टो और वी कैन से ग्रांट, बिस्टो यानी कि देना, एज गिफ्ट देना। तो गवर्नमेंट ने इनको बिस्टो यानी कि कॉन्फर्ड यानी कि दिया, रैंक दिया है, कौन सा, ऑफ द मार्शल, मार्शल का रैंक दिया ऑफ एयरफोर्स, यानी कि एयरफोर्स के मार्शल का जो रैंक है, सबसे हाईएस्ट रैंक है, वो इनको दिया है। अपॉन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002, जनवरी 2002 में एयरफोर्स मार्शल का जो पोस्ट है, यानी कि एयरफोर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक इनको गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया गया, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5 स्टार रैंक ऑफिसर विथ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में 5 स्टार रैंक होल्ड करने वाले वो सबसे ही पहले ऑफिसर थे। इसके पहले आर्मी में 5 स्टार रैंक वाले ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में ये पहले ही थे जिनको 5 स्टार मिला है। और ये भी इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है किसी भी वार के दौरान, उसको ध्यान में रखते हुए ही इंडियन गवर्नमेंट ने इनको ये सब कंट्रीब्यूशन दिया था। दीज आर द हार्ड वर्ड्स यूज्ड इन द लेसन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस हार्ड वर्ड्स। These are also the hard words used. As this lesson is very long, हार्ड वर्ड्स भी काफ़ी इसमें यूज़ हुए हैं, सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट। और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। आई विल कंप्लीट योर होल सिलेबस इन दिस मैनर। थैंक यू।